उन 2 ऑल्टो के बाद आपने मुझे फोन पे बताया था क्या क्या प्रॉब्लम आई। उसके बाद यही हुआ था, लोग बोलते थे भाई तुम 2 ऑल्टो कमाते हो, 2 ऑल्टो कमाते हो। मैंने फिर उनको बताया क्या पता है आपको, मैंने बोला ये बात नादिर भाई को बताना भूल गया कि वो 2000 मॉडल की थी 2 ऑल्टो। 2000 मॉडल की थी? यस, वो 2022 की नहीं थी। अच्छा, मॉडल नहीं बताया आपने? मॉडल बताना भूल गया था मैं। एक तबका है जो ये बोलता है, 3-4 यूट्यूबर्स की तस्वीर लगा के बोलता है कि यार ये लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हम ग्रेजुएट होके, इंजीनियर होके, डॉक्टर होके हमें जॉब नहीं मिल रही। उन्होंने सिर्फ डिग्री ली है सर, स्किल्स नहीं ली। अगर उसने वो भी ली है तो सर वो फिर अच्छा अर्न करता है। अच्छा, ये आजकल टिकटॉक लाइव चल रहा है, उसमें लोग आपको फूल भेज के, शेर भेज के, पता नहीं क्या क्या भेज के वो आपको पैसे मिल जाते हैं। यार मुझे अभी पता ही नहीं, मेरे पास टिकटॉक ऐप खत्म, डिलीट है। इवन ऑफर आई थी मुझे भी, कर लोगे तो इतने पैसे मिल जाएंगे, उतने पैसे मिल जाएंगे। मसलन कितने पैसे? अच्छे खासे, मतलब वो तो आपके ऊपर है ना, आप कितनी भीख मांग सकते हो। हर्ट हुआ मैं, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे जब मैंने बासिल के ऊपर मीम्स देखी और नेगेटिव और जो बिलो द बेल्ट वाली बात थी। आप इस पे क्या बोलते हैं और फैमिली का क्या रिएक्शन था? वो वहां तक बर्दाश्त कर पाए जहां तक मीम्स बन रहे थे। बुली होना शुरू हुआ गंदी तरीके से, गालियां शुरू हुई। वो 5 मंथ का है। फिर उनसे नहीं रहा गया तो मैंने बोला चलो मैं वीडियो बना देता हूँ, वरना मैंने इग्नोर किया था इस चीज को। आप मदीने में थे, आपके बच्चे की विलादत हो रही थी यहाँ पे, वो क्या मामला था? क्योंकि सर डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि काफी मुश्किल है बयान करना। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ नाज़िर अली। मकबूलियत है इनकी, मुखालफिन गए हैं डर। पॉडकास्ट में आए हैं मां सफदर। क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम। डर डर, रक्षा स्टार्ट हो गया। अब करेंगे हम मुखालफिन पर वार। नहीं 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 नहीं, ये घर तक पहुंचते हैं रक्षे में, डर रक्षे में पहुंचते हैं। जो मीम्स बना रहे हैं, जो तनकीद कर रहे हैं, एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और एक होता है तनकीद बराए तनकीद। बंदा अंगूर खट्टे वाला हिसाब है कि अंगूर पकड़े नहीं जा रहे तो खट्टे हैं। किसी की कामयाबी से कुड़ना, अपने दुखों से दुखी ना होना, दूसरे का सुख देख के दुखी होना। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप कैसे हैं? फैमिली कैसी है? बासिल कैसा है? ये मेन पॉइंट है आज का। ये आ गया मेन पॉइंट। बासिल कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और बासिल भी ठीक है। बासिल फैमिली का हिस्सा है हमारी, माशाल्लाह। आपके जिगर का हिस्सा है, जिगर का टुकड़ा है आपके, माशाल्लाह। लेकिन माज, टू बी ऑनेस्ट, ये नहीं कि आप सामने बैठे हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ मैं, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे जब मैंने बासिल के ऊपर मीम्स देखी और नेगेटिव और जो बिलो द बेल्ट वाली बात थी, वो वाली मीम्स से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मेरा बच्चा भी उसी एज का है। तो यार कम से कम बच्चे को छोड़ दो। आप इस पे क्या बोलते हैं और फैमिली का क्या रिएक्शन था कि यार आइंदा नहीं लेके आते, या क्या मामला था, बताएं। यार बेसिकली फैमिली का तो रिस्पॉन्स ये था कि क्या हो रहा है, ठीक है। एक तो फैमिली को नहीं पता कि सोशल मीडिया क्या है, वो तो हमारे साथ बस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। वो हमारे कंटेंट में मतलब एक पार्ट है कि वो मेरी हेल्प आउट करते हैं, सही है, वो मेरी हेल्प आउट करते हैं कि यार एक अगर घर से फ़र्द जो है वो काम कर रहा है तो हम उसमें मदद करें, ठीक है। उनका मकसद ये, उनको सिर्फ इतना पता है कि भाई अपने बच्चे की, अपने हस्बैंड की और अपने भाई की मदद करनी है। बाकी उनका कोई मकसद नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो उनको जब पता लगा कि इस तरह बासिल के साथ हो रहा है तो उनका तो बिल्कुल ही एक हाइपर नहीं होते घर वाले डायरेक्ट से, तो घर वालों को तो नहीं सोशल मीडिया का आइडिया सॉरी, तो वो हाइपर से हुआ है। मैंने उनको रिलैक्स किया, मैंने बोला ये चलता है, जब आपने काम करना है तो इसको भी बर्दाश्त करना है। लेकिन वो वहाँ तक बर्दाश्त कर पाए जहाँ तक मीम्स बन रहे थे, जहाँ तक बुली होना शुरू हुआ गंदी तरीके से, गालियाँ शुरू हुई। वो 5 मंथ का है, ठीक है। तो फिर उनसे नहीं रहा गया तो मैंने बोला चलो मैं वीडियो बना देता हूँ, वरना मैंने इग्नोर किया था इस चीज़ को लिटरली, क्योंकि इग्नोर करना लाजमी है। हर कामयाब शख्स के पीछे जो है ना, इग्नोरिंग बहुत बड़ी पावर है वो। तो वो मैं इग्नोर कर रहा था। तो यस, जब तक मैंने इग्नोर किया, जब तक घर वाले ज़्यादा ही कुछ हाइपर नहीं हो गए ना, जब तक। तो वाइफ के तो आपने बताया कि रिएक्शंस कुछ आए हैं कि जिसपे वो भी फट पड़ी। यस, मैंने आपकी वीडियो देखी, ऐसा ही था। तो आप भी फट पड़े? नहीं, फट नहीं पड़े। लाइक पेशेंस से हमने बताया, लोगों को समझाना था, लोगों को देखें, लोगों को बताना लाजमी है। पहले तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर
जज्बाती होते हो या गुस्सा होते हो तो लोगों को समझ आती है। लोगों को प्यार मोहब्बत समझाओ, नहीं समझ ये रहे तो बहुत- फिर उनके हाल पे छोड़ दो फिर। बहुत बहुत बड़ी बात है Yes. माज के, अल्लाह आपका भला करे, आपने अपना टेम्पर लूज नहीं किया, यस एग्रेसिव नहीं हुए, कोई गंदी जबान यूज नहीं की। यस, बंदा हीट ऑफ द मोमेंट अपना टेम्पर लूज कर देता है, ऐसा ही था, ऐसा ही था। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो मीमर्स है, मीमर्स तो हैं लेकिन एक मीमर से ऊपर का तबका है जो कुछ अपनी औकात से आगे बढ़ जाता है यस कि आप बहुत से लोगों को कब्र में पहुंचा चुके हैं, यस डिप्रेशन दे दे के। अब ना करें, इस तरह ना करें कि फैमिली डिस्टर्ब हो जाए, परेशान हो जाए, और अल्लाह आपका भला करे और वो कुछ उनको जिंदगी में अच्छा ही ना लगे। एक तो होता है फन, यस और एक होता है आपकी सारी धज्जियां उतार देना, उधेड़ देना। यस, वो समझिए एक तरीके से कि ना समझ आने वाली बात थी। देखिए, ना समझ वाली बात कैसी थी कि हम अपने कंटेंट में कोई गाली नहीं देते। अब जो बंदा गाली नहीं देता उसको गाली सामने से पड़े, तो समझ आने वाली बात है सर। आज माज मैंने जो आपके लिए सवाल Yes. अपने मेरे रिसर्चर ने कलेक्ट किए हैं, यस वो बेसिकली आवाम के सवाल है, वो मैं आपको थ्रो करूंगा, आप उस पर ज़रा बताएं ताकि आपका, मैं तो इस चीज़ों को समझता हूँ, आवाम जो घर बैठी क्रिटिसाइज कर रही है वो भी समझे। एक सवाल उनमें से ये है कि यार अपने घर को आप दिखा रहे हैं व्लॉग में, तो आजकल जो हालात हैं उसके मद्देनज़र आपके घर के पर्दे के रंग को भी बाहर लोगों को पता है, और आपके सारे मामलात का पता है, आपकी रूटीन का पता है, घर वाले कहाँ होते हैं क्या। आपको क्या लगता है कि ये सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से सर ये तो डेंजरस नहीं? मैं बताता हूँ सर, ये तो यहाँ पर बन गया है, ये सारी चीज़ें, ये सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान में, वरना ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखें, एक हम लोग अच्छे वे में दिखा रहे हैं, सही है, अच्छे वे में काम कर रहे हैं, लाइक दिखाना मकसद नहीं है, काम करना मकसद है। सर अच्छे वे में काम करो। अगर आप दिखा के उल्टी हरकतें करते हो, ठीक है, मतलब उनको एक गलत वे में शो कर रहे हो, पूरी फैमिली जो है आपकी वो गलत वे में आ रही हो, तो दैट्स द पॉइंट। लेकिन एक गलत वे नहीं, एक राइट वे में दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो उनका काम क्या है, सिर्फ मेरी बातों को रिप्लाई करना, मेरी बातों का जवाब देना, तो और जहां मैं जा रहा हूँ क्या कर रहे हैं, यस वो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, जो आपको हेट कर रहे हैं सर, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार, मतलब क्या आप क्या करें? देखिए आप कोई इन्फो कोई टेक वीडियोस बनाएं, या आप कोई मतलब है कोई जहाज मेक करके बना दें, या क्या करें सर? आप, वो मेरी आवाम एक्सपेक्ट नहीं कर रही, हाँ, वो दूसरी आवाम एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं जहाज चलाऊं। अब तो मैं जहाज क्यों चलाऊं जब मैं पायलट ही नहीं हूं? तो सही, मैं डेली व्लॉगर हूं, मैं डेली व्लॉग काम करूंगा अपना। जिस आवाम को पता है कि मैं क्या करता हूं, कैसे व्लॉग्स होते हैं, फैमिली व्लॉग्स होते हैं, घर में आराम से लोग टीवी पे लगा के देख लेते हैं। सर जब जिसके व्लॉग टीवी पे चल जाए ना सर, फैमिली देख ले, तो वो एक अच्छा वे होगा ना, जब भी तो फैमिली देख रही है किसी की। बिल्कुल ठीक है। यस, क्योंकि पहले क्या होता था हमारे, जब मैं छोटा था, जब मैं किसी कंटेंट क्रिएटर को देखता था ना, अगर उसमें हल्की सी वॉशरूम आ जाए या कोई गाली आ जाए तो मेरी फैमिली बोलती थी बंद करो उसको। मुझे पता लगा कि यार मेरे तो टीवी पे चल रहे हैं व्लॉग, घर के खवातीन देख लेती हैं, घर के बच्चे देख लेते हैं, सही, तो पॉजिटिव है ना ये, जब भी तो देख लेते हैं। नहीं आपको देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, और बड़ी ह्यूज फॉलोइंग है आपकी, Yes. और ये रातों रात लोग जो समझते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि यार ये तो रातों रात हो गया, और आप एक बोल्ड चैनल पे थे, और उसका क्रेडिट आपको क्या लगता है, आप उसको देते हैं कि आपकी फेम का क्रेडिट उनको जाता है, या सर प्लेटफॉर्म कोई भी हो, सर प्लेटफॉर्म कोई भी हो, मेहनत आपकी अपनी होती है। अगर मैं वहाँ मेहनत नहीं करता तो वहाँ पर मुझे लोग नहीं देखते। मैंने यहाँ मेहनत की, वहाँ मेहनत की, तो लोग देख रहे हैं। आपकी मेहनत जो है ना, वो आपका क्रेडिट है, जो आपकी मेहनत है। मेहनत नहीं करो, लोग आपको नहीं पसंद करेंगे। अच्छा, मुझे आप इजाजत दें तो एक दो ऑल्टो वाली बात एक है, उसमें मैं पूछना वो आपके पॉडकास्ट से इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी, वो तो आपने बता दी तो वो वायरल हो गई थी। यस, उन दो ऑल्टो के बाद आपने मुझे फोन पे बताया था क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, वो जरा बताए ना आवाम को। यार देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि यूट्यूब एक जो है ना वो बिजनेस है, ठीक है। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जो कि बोलता है कि मेरे ऊपर आकर आप लोग कोई भी वीडियो डालो, लेकिन वो मेरी गाइडलाइन के खिलाफ ना हो, ठीक है। कंटेंट आपका जो भी हो, आप वीडियो बनाओ और डालो, अपलोड करो, सब्सक्राइबर्स गेन करो और मोनेटाइजेशन ऑन करो।
यूट्यूब ये कहता है अपने सारे क्रिएटर से, ठीक है। तो हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग अर्ली एज में काम कर रहे हैं। जिनको नहीं समझना इस बात की, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, जिनको नहीं समझ, क्योंकि ये स्मार्ट वर्क एक। लेकिन ये जब आपने 2 ऑल्टो का बताया, तो उसमें आपने मुझे बताया था कि आपको कुछ कॉलें भी आई थी भत्ते की पर्चियों की, और वो तो नहीं ऐसा कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए गलत काम नहीं करते ना, देखिए अगर आप गलत करोगे ना तो आपके साथ कुदरती गलत हो जाता है। जहाँ पर आपने गलत किया आपको कुदरती गलत हो जाएगा आपके साथ। जहाँ पर आप राइट हो तो फिर आपको अल्लाह बचाता है, फिर वाकई बचाता है वो, सही बता रहा हूँ। श्योर सही है। हुआ क्या था उसके बाद? उसके बाद यही हुआ था, लोग बोलते थे भाई तुम 2 ऑल्टो कमाते हो, 2 ऑल्टो कमाते हो। मैंने फिर उनको बताया गया, पता है आपको, मैंने बोला ये बात नादिर भाई को बताना भूल गया कि वो 2000 मॉडल की थी 2 ऑल्टो। 2000 मॉडल की थी? यस, वो 2022 की नहीं थी। ये बताना भूल गया, बताया आपने, मॉडल बताना भूल गया था मैं। हाँ, तो लोग 2000 की भी ऑल्टो मेरे हिसाब से, क्योंकि 2000 मैंने 3 की ऑल्टो रखी थी, 3 की 4 की, तो 2003 की ऑल्टो भी इस टाइम 5-6 लाख रुपए की है। यस सर, तो वो भी मिलियन टाप गया सर। वही कैलकुलेट करें, वही काउंट करें। अच्छा, यस वही काउंट करें। लेकिन ये इसके बाद कोई और प्रॉब्लम नहीं आई आपको? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, बस लोगों को शॉक लगा था सर। सर ये शॉक लगा था या लोगों को शॉक लगा था ना, क्योंकि उनको यूट्यूब का नहीं समझता ना। अब जैसे लोगों को समझ आने लगी है, लोग कर रहे हैं काम अब तो। उसके बाद से इतने व्लॉगर्स आ गए माशाल्लाह, बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत। अब घर की लेडीज काम कर रही हैं जो कि सोचती थी कि मैं घर बैठ के काम करूं। अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है। कोई किसी ने कुकिंग चैनल खोला हुआ है, किसी ने मास्क लगाया हुआ, जो भी, वो उसकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन वो काम कर रहे हैं अब यूट्यूब पे आकर। देखिए ना, अब मेरे पे कोई टैलेंट है, जैसे कोई, मैं मास अफदर नहीं हूँ, मैं दूसरा कोई रैंडम बंदा हूँ, मेरे पास कोई टैलेंट है और मैं चाहता हूँ ये सिर्फ मेरे तक नहीं रहे, ये लोगों तक भी रहे। या अगर कोई मेरी बातें हैं कि मैं सिर्फ लोगों को सुनाना चाहता हूँ, यकीन करें कि आपकी वो बातें भी लोग सुनेंगे। यस, वो भी सुनेंगे। हर तरह की ऑडियंस है यूट्यूब पे। अच्छा, आप टैलेंट की बात कर रहे हैं, एक तबका है जो ये बोलता है, इस तरीके की मीम्स डालता है कि भाई 3-4 यूट्यूबर्स की तस्वीर लगा के बोलता है कि यार ये लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हम ग्रेजुएट होके, इंजीनियर होके, डॉक्टर होके, हमें जॉब नहीं मिल रही। यस, ठीक है, और उनको क्या बोलेंगे? मैं तो इस पे एक पॉइंट रखता हूँ कि यार एक होती है स्मार्ट वर्किंग, एक होती है हार्ड वर्किंग, और एक चीज समझ लें कि डिग्री से आपके पैसे का ताल्लुक नहीं है। डिग्री शऊर है, बहुत जरूरी है, आपको शऊर मिल गया, लेकिन पैसा नसीब का है। हाँ, कोई अनपढ़ आदमी भी, और मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ, पाकिस्तान में अनपढ़ आदमी ज्यादा अच्छा बिजनेस करता है बनिस्बत पढ़े लिखे से। यस, बिल्कुल ऐसे ही। मैं क्या चाहता हूँ, ग्रेजुएट और डिग्री जिनके पास है, ठीक है, तो डिग्री का ये मैं समझता हूँ कि डिग्री चलो उन्होंने ले ली, उन्होंने सिर्फ डिग्री ली है सर, उन्होंने साइड हसल नहीं की। कोई क्या नहीं की? साइड हसल। अच्छा, ठीक है, साइड हसल भी इंपॉर्टेंट है आपके काम के अंदर। वो क्या होता है? या जैसे कि कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहा हो, दूसरी मेहनत कर रहा हो, सोर्स ऑफ इनकम। यस, अगर उसने वो भी ली है तो सर वो फिर अच्छा अर्न करता है। सही, वो घर वेला नहीं बैठा हुआ। अगर जिसके पास स्किल्स है ना, प्लस पॉइंट हो जाएगा। यस, उसके पास अगर स्किल है ना, वो वेला नहीं बैठा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जिसके पास सिर्फ डिग्री और अगर पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है तो फिर वेला बैठा होगा। वो वेला बैठा है, क्योंकि जॉब्स नहीं ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान के हालात भी इस तरह के हैं। लेकिन अगर उसने की है डिग्री तो उसको सिला मिलेगा। अगर उसने मेहनत की है, उसको लगता है और अपने पे श्योर है वो कि यार मैंने ये काम किया है, तो उसको काम का सिला जरूर मिलेगा। सर मैं इस पे बहुत यकीन करता हूँ, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो तो आपको सिला लाजमी मिलता है। अगर आप घर बैठ के सिर्फ सोचते हो कि मेरे पास ये तो आ गया है, अब मैं क्या करूँ, तो फिर वो सोच भी बोलती है कि भाई तू कुछ भी नहीं कर, तू जहाँ बैठा वहीं सोच। सही बात है, सही बात है। मैं तो एक चीज, कोई यंगस्टर या कोई फ्रेश ग्रेजुएट होता है ना, निकला हुआ, मैं उससे पूछता हूँ कि मैं 5 सेकंड के अंदर बताओ तुमने करना क्या है। मैं बस ठीक है। अब जब आपको खुद नहीं पता कि आपका विजन क्या है, प्लान क्या है, तो आप क्या करोगे? आप बस कामयाबी को ढूंढ रहे हो। आपके पास प्लान नहीं, कामयाबी बना नहीं रहे सर। ढूंढना अलग है, बनाना अलग है। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बनाना है। तो मेरे भाइयों, इस बात को पॉजिटिव लो। आपको ये बता रहे हैं कि देखिए स्मार्ट वर्किंग है। मैं तो अपने आप को 0% टैलेंटेड समझता हूँ। 0% जो भी था मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, लेके आया, लोगों ने देखा ना, तो ये मेरा टैलेंट ही आप कंसीडर कर लें। सर जब आपको लोग देख लेना, वो टैलेंट है आपका। सर अब तो ये है, इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स आ गए, इतनी ज्यादा अर्निंग के जरिए हो गए पूरे वर्ल्ड में। तो आप कहीं से भी घर बैठे हो या लेटे हो या वॉशरूम में हो, मोबाइल आपके हाथ में,
आप कुछ भी कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपने उस चीज़ में महारत हासिल कर लिया आपने। अगर आपको सही तरीके से यूज़ करनी आ गई चीज़, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और YouTube पे एक बात मैं आपको बताऊं, YouTube पे वो चलता है जिसे लोग सर्च करते हैं। यस, सर्च इंजन है ना, वीडियो सर्च इंजन है। तो आपको नए बंदे के लिए ज़रा ये प्रॉब्लम होती है कि वो बंदा कीवर्ड्स नहीं है, उसके टैग्स नहीं है, ऊपर ट्रेंड नहीं करता, रैंक नहीं होती वीडियो। तो और वीडियो में अगर कोई खास चीज़ ना हो तो वीडियो जाती नहीं है, तो वो बड़ा डिसअपॉइंट होते हैं कि यार हमारे को तो देखा नहीं जा रहा, मास सफदर को देखा जा रहा है, नादिर अली को देखा जा रहा है, डकी भाई को देखा जा रहा है, तो फलां को देखा जा रहा है, जुनेद अकरम को। तो भाई वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो देखा जा रहा है ना सर। इसमें वजह एक, हाँ, इसमें ये वजह उनको क्यों नहीं देखा नहीं जा रहा, उनको क्यों देखा नहीं जा रहा सर? वो काम कर रहे हैं जो यूट्यूब पे पहले हो चुका है कि जैसे कि मैंने डेली व्लॉगिंग कर ली पाकिस्तान में, मैंने फर्स्ट शुरू की, मैंने कर ली, आपने पॉडकास्ट कर ली, ठीक है। अब डकी ने भी व्लॉग कर ली है, ठीक है, वो भी न्यू था, स्टार्टिंग मेरे साथ ही आया था, वरना उससे पहले भी काम करता था वो। लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं, अब क्या वो फॉलो कर रहे हैं कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, मैं भी वही करूँ। यूट्यूब नहीं बोलता, एक वो एल्गोरिदम होता है इनका, वो उस चीज़ को पकड़ लेता है जो यूनिक चीज़ होती है, डिफरेंट। एक तो ट्रेंड के साथ आप चिपक जाते हो, आपकी वीडियो ट्रेंड के साथ लग जाती है, ट्रेंड चल रहा है, सही है, आपने फॉलो करके कॉपी करके बना दी, वो ट्रेंड के साथ आपके व्यूज आ गए। लेकिन आप कब ऊपर जाओगे? जब आप वो ट्रेंड को छोड़ के अपना यूनिक करोगे, तो आप उस ट्रेंड के बराबर में आ जाओगे। ट्रेंड बनाओ ना। यस, बनाना पड़ता है। ट्रेंड पे चलना और ट्रेंड क्रिएट करना, ये फर्क है। यस, तो ट्रेंड बनाओ, समझ रहे बात को। Yes. और मैं तो ये बात समझता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस। मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, फिर उसके बाद स्मार्ट वर्किंग नहीं है, फिर डिफरेंट अप्रोच नहीं है, फिर आपके पास और भी बहुत सारी वसाइल की भी कमियां हैं, बहुत कुछ है। तो ये तो है ना। yes. लेकिन एक जो आपकी एज ग्रुप का बंदा इस टाइम बेरोजगार, बेयारो मददगार घूम रहा है, उसके पास, बेचारे के पास एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे पेट्रोल के पैसे भी नहीं है, बाइक भी उसके वालिद साहब की है, कपड़े भी अम्मी अब्बू ने दिलाए, मतलब नंगा करके खड़ा करो, उसकी जीरो नेटवर्थ है, उसको क्या मशवरा? सर मैं बताता हूँ सर, वो उसकी अपनी गलती है। जब मैं 17 साल का था ना, तो मैंने जब से सोचना शुरू कर दिया था कि यार मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। तो क्या हुआ, जब से सोचना शुरू किया, फिर मैं 18 का हुआ, मैंने काम शुरू किया, 19 का हुआ, काम शुरू किया, 20 का हुआ, 21, 22, आज 22 है, और मैं अभी 1-2 महीने बाद 23 का हो जाऊंगा। माशाल्लाह। तो 23 साल की एज में अगर मेरे पास ये सब कुछ है, तो सर मैंने वो सोचा किया कब से? जो लोग अब सोच रहे हैं, हम लोग को देखकर, जो नेट पे चलता है कि यार इतना अर्न करता है, तो वो अब सोचना शुरू हुआ है कि यार ये अर्न करता तो मैं क्यों नहीं करता। वो अगर जब सोच लेता तो वो अब यहाँ पर होता। सही बात है। जल्दी आओ जल्दी पाओ, वो वाली मिसाल है। दूसरी की जो पहले लड्डू बड़ा भी लगता है। ऐसा ही है। तो पहले अगर थिंक कर लेते आप लोग, और जिन्होंने पहले किया था सर, वो भी कुछ है किसी फील्ड के अंदर। यस। अच्छा, अभी आपने बताया कि माशाल्लाह 23 साल की उम्र में आपने बहुत कुछ अर्न कर लिया। हमें ये भी पता चला है कि आप माशाल्लाह एक सवात में 5 स्टार कैटेगरी का एक होटल भी खोल रहे हैं। बुर्ज अरब के जितने वो वर्कर्स हैं वो आके काम करेंगे, हैं बुर्ज खलीफा पे जिन्होंने पेंट किया वो पेंट करेंगे वहां। सर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है नहीं है, किसी हेटर ने दी है लाजमी। ये लाजमी किसी उसने इन्फॉर्मेशन दी है, रॉन्ग नहीं है। नहीं, 5 स्टार रॉन्ग है सर नहीं। बहुत ऊपर से आ रहे हैं। सवात का सबसे बड़ा होटल खोल रहे हैं आप। हो सकता है 100%। और इन फ्यूचर मैं तो वही रुकूंगा मास सफदर के पास, सारे यूट्यूबर सेलिब्रिटीज रुकेंगे तो वो बड़ा ही होगा ना यार। इंशाल्लाह सर, कोशिश है। क्या सर वो रिजॉर्ट टाइप है, और रिजॉर्ट है। मुझे लगता है कि जब वो मैंने वीडियो डाली थी ना, उसके बाद से ही ये चीज़ हुई थी, हेटिंग वगैरह। और सर हर बंदे का दिल करता है कि यार वो कुछ बड़ा करे, ठीक है, हर किसी के ख्वाब होते हैं। अब मेरे भी ख्वाब हैं, आपके भी ख्वाब हैं, जितने लोग बैठे सबके ख्वाब हैं, ठीक है। और हम लोग करने का क्यों सोचते हैं कि ताकि जो हमारी फैमिलीज हैं वो खुश रहें, ठीक है, एक सिक्योर बिजनेस अपने बच्चों के लिए, यस उसके लिए होता है। तो अब हम जल्दी एज में कर रहे हैं, सही है, हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं। सर व्लॉगिंग के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी करना, वो भी डिफरेंट है, वो भी मेहनत है, वो XXX मेहनत होती है हमारी, XXX, सही है। तो वो मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला पे जल्दी हासिल भी दे रहा है, क्योंकि मैं बोलता हूँ मेहनत का सिला आपको लाजमी मिलता है। मेहनत करोगे सिला लाजमी मिलेगा, आज नहीं तो कल, करनी तो परसों, राय नहीं जाती मेहनत आपकी। तो वो क्या सीन है सवाद में होटल का?
आइडिया और वो या क्या सर इन्वेस्टमेंट वगैरह का क्या वो मामला है? रिजॉर्ट है, ठीक वो है, आपकी इन्वेस्टमेंट है या किसी और की भी है? किसी और की भी है। पार्टनर है? हाँ, यस, पार्टनर्स होते सही हैं उसके अंदर, क्योंकि वो इतने जल्दी तो कोई भी अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर तो दूसरों की ज़मीन है, हम तो जाके वहाँ ज़मीन बना ही नहीं सकते, ठीक है, दूसरों की ज़मीनें होती हैं। हम लोग तो एज अ काम करने वाले लोग हैं एक तरीके से, बस मेहनत कर रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ फल मिल जाए, सही है। तो वो रिजॉर्ट है, उसके साथ ही मैं फिर अपना होटल खोल रहा हूँ, एक रेस्टोरेंट, एक होटल और एक रेस्टोरेंट। अच्छा, Yes. होटल का नाम? होटल का नाम है अली कंट्री क्लब नाम है होटल का, और मेरे रेस्टोरेंट का नाम जो उसी के साथ है उसका नाम मास सफदर है, MS रेस्टोरेंट। अच्छा, मास सफदर। यस, माशाल्लाह, बासिल करते हैं बासिल कर यार, दूं? ये ज्यादा फेमस हो गया है। सर वो फेमस हो गया है, चले वो अपना खोल देगा उसी के बराबर में, बासिल रेस्टोरेंट। हाँ, वो ये भी अच्छा है। उसमें कि एक ज्यादा और- खुश होऊंगा मैं। हाँ, मैं उसको बना के दूंगा तो वो खुशी नहीं है, वो क्या खुद अच्छा है। बनाएगा तो वो खुश है। क्या अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है। यस, ये औलाद तो एक सबसे बड़ी नेमत है, आजमाइश भी है। यस, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इससे इतना प्यार ना करना कि मुझे भूल जाओ। औलाद क्योंकि आपका DNA और अल्लाह ने अपने DNA से प्यार रखा है, इंसान करता है, तो ये तो है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बताएं कि आपका फ्रेगनेंस का भी काम चल रहा है, यस, परफ्यूम। और मुझे पता है मेरी वाइफ ने कि उन्होंने अभी ऑर्डर भी किए थे मेरे बच्चे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप आपने ऑर्डर ये- किया भाभी, थैंक यू सो मच। ये हकीकत बताऊं, ये कोई वो नहीं है हाँ। मार्केटिंग, ये इतने माशाल्लाह अच्छे फ्रेगनेंसेज हैं कि मेरी वाइफ ने मंगवाया और बड़ा अच्छा फीडबैक। बेबी को लगाती है वो छोटे को? जी जी, बैटमैन वाला, और वो हाँ। दूसरा एक और ना, तो वो बड़ा अच्छा। वो क्या सीन है, वो कैसा चल रहा है काम? वो भी काम बड़ा अच्छा चल रहा है सर। सर देखें, बिजनेस में ऐसा है कि मैंने सोचा था कि एक होता है कि आप अपना नाम कैश करते हो, ठीक है, अपना नाम कैश करने के लिए आप प्रोडक्ट तो मार्केट में ले आते हो, लेकिन वो लो क्वालिटी होती है क्योंकि वो आप कर रहे होते हो अपने नाम पे सेल। मैंने सोचा कि यार बिजनेस और इस फील्ड को अलग रखना है, ठीक है, नाम मेरा होगा लेकिन उसमें जो क्वालिटी होगी वो दूसरे जो ब्रांड है ना आज मार्केट में उनकी टक्कर की होगी। मतलब नाम पे नहीं बेचना, प्रोडक्ट पे बेचना है कि वो चीज़ सूंघने में कैसी है, दिखने में कैसी है, काम कैसी करती है, वो कोई भी चीज़ हो। तो ये सिनेरियो है। तो परफ्यूम की क्वालिटी भी अच्छी है, बॉटल्स भी अच्छी है, बॉक्स भी अच्छा है, शॉप भी अच्छी है, एवरीथिंग। मतलब दूसरों के मतलब कॉम्पिटेटर बन रहे हैं हम लोग दूसरे फ्रेग्रेंस वालों के। अच्छा, बासिल के हवाले से मैं एक सवाल आपसे और पूछूं, अगर इन फ्यूचर आप उसे क्या बनते हुए देखना चाहते हैं? एक बाप की ख्वाहिश होती है यार देखें, बाप की ख्वाहिश होती है। मेरे पापा ने एक मुझे चीज़ बताई है कि बाप की ख्वाहिश तो होती है लेकिन एक बच्चे की ख्वाहिश भी होती है। बिल्कुल होती है। बच्चा जो बनना चाहेगा वो बनते देखेंगे उसको। बच्चा डकैत बनना चाहे या नहीं कोई ऐसी नहीं, चीज- देखिए अच्छे वो काम में अच्छे काम में बन सकता है वो, अच्छे- लेकिन अच्छे काम में हम उसको अच्छे काम का इन्फ्लुएंस करेंगे। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ, हम अब अच्छे जैसे काम में- कोई वो ऐसा काम जो हमारी खानदान की रीत में हुआ ही नहीं है, अब बच्चा बोले कि यार अब्बा मेरा ये दिमाग है, तो हम बोलेंगे बेटा तू हमारे घुटने से निकला, हम नहीं निकले बेटा, तू कान पकड़ के फिर बंदा बोलता है बाहर आ जा बेटा, ये करना है, बाप की नाक डिबोना नहीं है। तो इसके हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक आपकी भी जाती ख्वाहिश है? मेरी यही ख्वाहिश है क्योंकि मेरे पापा ने मुझे यही बोला था कि भाई तुम जो करते हो करो। और अगर वो बोले मैं व्लॉगर बनूंगा? यार वो उसकी चॉइस है, जरूरी नहीं, क्या पता जब तक मैं व्लॉग छोड़ दूं, क्या पता जब तक बड़ा हो। आप Yes. मतलब है अल्लाह का नाम बने यार। मतलब है बासिल 18 साल का होगा, 18 साल तक आप व्लॉग्स का आप हामी भर रहे हैं आज। मतलब क्या पता मैं छोड़ दूं जब तक व्लॉग, मैं ये बोल रहा हूँ। मैंने ये नहीं बोला मैं कर रहा हूँ, मैं जब तक छोड़ दूं वो भूल जाए वो व्लॉग, कुछ और करना शुरू कर उस वक्त दे। क्या मौसम हो, मौका हो। यस, क्योंकि ट्रेंड इतनी जल्दी चेंज हो रहे हैं, हर रोज चेंज हो रहा है। हाँ, उस हर वक्त रोज। यूट्यूब से बढ़कर कोई चीज फिर हो। उस टाइम फिर कुछ घंटों में चेंज हो रहा होगा, हर एक घंटे बाद कुछ ना कुछ नया हो रहा होगा। हाँ, वो ऐसा दौर है। ऐसा होगा बच्चों का, क्योंकि वो अब बड़े होते हैं, मतलब बड़े होते क्या है, वो छूटे ही रहते हैं। 5 महीने के 6 महीने के होते हैं, उनके हाथ में मोबाइल है सर, अरे बच्चों के हाथ बहुत में। अच्छा चला रहे हैं। वो चुप ही उससे ही हो रहे हैं। आप जितना उनको हंसा लो, कुछ भी कर लो, बाहर ले जाओ, हिला लो, नहीं, वो मोबाइल देखेंगे, स्माइल। तो आप सोचेंगे वो दौर कैसा होगा बच्चों का। मैं कभी कभार सोचता हूँ, जब मैं सोता हूँ ना, तो सोने से सोच आती है मेरे को, अब आती है। जाता है बंदा। लेकिन मैं एक बात बोलूं, क्योंकि ये तहकीक है कि मोबाइल से रेसेस निकलते हैं, वो बच्चों की सेहत के लिए, ऐसे ही है, नजरों के लिए वो ठीक नहीं है। लेकिन ये अम्माएं जो हैं वो थोड़ा सा अपने उसको लोड को कम करने के लिए ये ले लो, ताकि वो बच्चा चुप हो जाता है, वो काम कर लेती है। सबकी अम्माएं कर रही है। फिर ये एंड में बोलते हैं यार बच्चे को तो बीमारी हो गई टेलीफोनिया की, बच्चा तो मोबाइल छोड़ ही नहीं रहा। नहीं रहा। तो मेरे भाई, मेरी दोस्त, मेरी बहन, मसला पता क्या है? मसला ये है,
अगर बच्चे को मोबाइल छुड़वाना है ना तो सबसे पहले आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। यस बच्चा वो नहीं करता जो आप कहते हो, बच्चा वो करता है जो आप करते हो। यस ऐसा ही है। आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। आप बोल रहे हो मोबाइल रखो बेटा, बुरी बात है, और खुद थोड़ी देर में चला रहे हो, बच्चा देखेगा बोलेगा कितना मुनाफिक है ये। यही है ना। अभी मेरे को बड़ा होने दे, फिर मैं तू बताऊंगा। चला रहा है, मुझे मना कर रहा है। बच्चे को आप बोल रहे हो घंटी बजी, प्रिंग प्रिंग, वो सलीम भाई है, बच्चे को बोलना नहीं, मना कर दो, मना कर दो। बच्चे को झूठ बोलना आप सिखा रहे हैं। आप सिखा रहे हो, ऐसा ही है। फिर बच्चे को बोलना बेटा झूठ नहीं बोलना, बच्चा क्या बोलेगा, मुनाफिक है। मुनाफिक है। ठीक है, ट्रैफिक की पासदारी नहीं कर रहे आप, बच्चे के साथ वायलेशन कर रहे हैं। सिग्नल बंद है, आप चले जाते हो, बच्चे को बच्चा आपने ऐसा नहीं ट्रैफिक करना, की वायलेशन नहीं करना, बच्चा बोलेगा मुनाफिक है। समझ रहे हैं। तो ये तो है भाई, बच्चा वो करता है जो आप करते हो। जो आप करते हो। तो आप ये बात याद रखें कि आपने अगर बच्चे का मोबाइल छुड़वाना है तो सबसे पहले आपने मोबाइल छोड़ना है। ऐसा ही। मेरी शुरू की रूटीन मैं आपको बताऊं कि जब बच्चा 6 महीने का हुआ और जब वो नीचे आता है तो मैं टीवी बंद करवा देता हूँ, टीवी बंद करता हूँ ताकि वो टीवी की नजर नहीं जाए, टीवी की तरफ ना देखे। हमारी एक फिजिकल एक वो मामलात हो, जरा एक्टिविटी हो, बच्चा एक्टिव हो। और मैं एक चीज का और हामी हूँ कि बच्चों को स्कूल जल्दी नहीं भेजना चाहिए। हाँ अच्छा। स्कूल भेजने की वजह आप बच्चे को चिड़चिड़ा, बच्चे को रोतू, बच्चे को मोहब्बत अपने से दूर कर रहे हो। मैं ये सब जरूरी है, लेकिन 6-7 साल तो गुजार लो जिंदगी का अपने साथ, प्यार तो बांट लो। आपने बच्चे को चल भाई स्कूल जाना है, चल भाई तूने अब आ गया मदरसे जाना है, चल 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 चल, उसको अजीब होता है, वो अटैचमेंट नहीं होती माँ बाप के साथ, नहीं होती बिल्कुल भी। इतनी पढ़ाई, फिर उसके बाद ट्यूशन जाएगा वो, फिर उसके बाद अरबी पढ़ेगा, और बस्ते इतने भारी गधों की तरह लादे में बच्चा जा रहा है, और फिर वो बच्चे के दिल में नफरत बैठ रही है। माँ सफदर, दिल में नफरत बैठ रही है, वो बोल रहा है ये कब मरेगा मेरा बाप। बच्चा ये भी सोच रहा है, समझ रहे बात को, ताकि मरे और मेरे जान छूटे। तो भाई उन चीज़ों से बचें। अच्छा माज एक बात बताएं कि मैंने तो खैर फैमिली को 2-3 दफ़ा ही दिखाया कोई इवेंट पे या कोई ऐसे व्लॉग में, आप तो दिखाते रहते हैं और वो माशाल्लाह फेमस भी हो गए होंगे सारे। तो वो लोग निकलते हैं तो क्या वालिदा को भी लोग पहचानते होंगे, वालिद को भी पहचानते होंगे, उनका क्या मामला है, कोई बताएं। सर ऐसा है कि आप अगर पॉजिटिव कंटेंट बनाते हो ना तो आपको पॉजिटिव लोग मिलते हैं, ठीक है, फर्स्ट ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं हमारी सोसाइटी में, जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे से मिलते हैं। जब फादर नीचे कभी जाते हैं, फादर कभी मॉल जाते हैं या फादर कभी काम पे जाते हैं, तो उनको हमेशा अच्छे ही लोग मिलते हैं। अगर हम लोग अपनी वीडियोस के अंदर बुरा करें, गालियाँ दें, बदतमीज़ी करें, तो हमें बुरे लोग ही मिलेंगे बाहर। सेम जैसे आप कंटेंट पेश करते हो, सेम आपको वैसे ही लोग मिलते हैं सामने से। तो हम अच्छा काम करते हैं तो अच्छे लोग मिलते हैं सर। यस, ये सीन है, अच्छा रिस्पॉन्स है माशाल्लाह। अच्छा एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी आपकी, आप मदीने में थे, यस, मदीना मुनव्वरा, और आपके बच्चे की विलादत हो रही थी यहाँ पे, यस, और अल्लाह आपका भला करे आप वहाँ थे। यस, तो वो क्या मामला था सर? ऐसा हुआ था, वो बहुत अच्छा सीन है सर, वो बहुत कमाल, मेरे अभी गूज़बम्स आ रहे हैं। देखिए आ गए, बड़ा बहुत खतरनाक सीन था वो मेरे लिए, बहुत टफ सीन था वो। हुआ ये कि मेरा दिल हो रहा था कि मैं जाऊँ मदीने मक्का, ठीक है। मदर को मेरी मदर को ना बहुत वो है कि बस मैं मदीने में ही माँ शिफ्ट कर दूँ, मुझे वहीं रह लूँ मैं। उनका दिल करता है, मुझे अक्सर बोलती है कि भाई मेरा वो बना दो पासपोर्ट, और साल का वीज़ा या 2 साल का वीज़ा मिलता है पता नहीं, वो मुझे लेके दे दो। मल्टीपल वीज़ा मुझे लेके दे दो, मैं अकेले चले जाऊँगी भाई, अकेले। बिल्कुल सही, उनका इतना दिल है माशाल्लाह। तो उनका उस दौरान दिल हो रहा था, जब मेरी वाइफ प्रेगनेंसी में थी ना, तो उनका बहुत दिल था। तो मैंने बोला चलो टाइम है, मैं आप और सिस्टर चलते हैं। तो हम लोग 1 मंथ था जब डिलीवरी में ना, तो मदर को लेके मैं चले गया। अब उसी दिन जो है ना, मेरी वाइफ चली गई डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर बोलती है कि वाइफ को, मैं वहाँ पर मक्का में हूँ और मैं खाने काबा ही देख रहा था, मतलब मैंने होटल वो लिया था जिससे खाने काबा नजर आ रहा था। यस, तो वो दिख रहा था। अब वहाँ पर कॉल आई हमें उसी वक्त, सुबह बोलती है कि मास, डॉक्टर बोलती है कि बेबी को ये मसला है तो हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा। मैंने बोला कब करना है? बोलती 2 दिन में। बोला मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, मैं कैसे आ सकता हूँ? कोई फ्लाइट नहीं अगले दिन की। उसके बेबी बैक वो हो गया था, बर्स्ट या क्या हुआ था? नहीं, वो डॉक्टर सी सेक्शन करे ना किसी का, कुछ मतलब सर कह रहे हैं बच्चे को, उनकी नजर में बच्चा बीमार था
सही है, बाकियों की नज़र में बच्चा ठीक था, ठीक है। क्योंकि जब दूसरों से हमने पूछा ना ये चल क्या रहा है, तो वो बोल रहे हर डॉक्टर सी सेक्शन कर रहा है, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं। सही है। ये भी बड़ा एक कंट्रोवर्शियल था, मैंने इसको नहीं किया कवर अपने ब्लॉग में, वरना दिल था मेरा कि बोलूं, लेकिन सी सेक्शन हो रहा है हर लड़की का, उसमें क्या वजह है वो मुझे नहीं पता, वो डॉक्टर ही अच्छे नोट है ना, नोट की यस यस जो भी हो सकता है वो डॉक्टर ही अच्छे से समझता है। तो अब उन्होंने बोला कि भाई कल परसों डिलीवरी है, वो है सी सेक्शन है और आपको आना होगा। मैंने फ़्लाइट चेक की सारी, 3-4 दिन 5 दिन तक फ़्लाइट ही नहीं थी कोई वापसी जाने की, और फिर उसी 2 दिन के बाद हम मदीना जाना था। तो मैंने मदीने के भी काबा वो लिया था, हम व्यू लिया था, गुम्बद खज़रा का व्यू लिया था। तो मैं उधर बैठा हुआ था और जुम्मे की नमाज़ होने वाली थी, तो जुम्मे की नमाज़ होने वाली थी उस टाइम पे हॉस्पिटल में सब नमाज मैंने पढ़ी, मैंने दुआ की वहाँ पर मदीने के अंदर। हुए मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप ये देखें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वाकई। यार मैं नहीं बोल सकता। बता अभी आप जो भी बोल रहे हैं ना वो दिल से निकली बात दिल तक पहुंच रही है। बोले वाकई मदीने में दुआ की आपने? यार मैंने दुआ की वहाँ पर ना, मैंने बोला मदीने का सफर है और मैं नमदीदा बदन लरज़ीज़ा क्योंकि सर डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना। डॉक्टर ने डरा दिया था ना मुझे, अब दोनों के लिए, फैमिली को भी डराया था ना, क्योंकि ताकि देखें डॉक्टर ने डरा दिया, अब फैमिली के लिए अर्जेंट हो जाती है वो चीज़। अब मैं डर गया, मैं जुम्मे में बैठा, मैंने बोला दुआ की ना जुम्मे के अंदर, मैं जुम्मा पढ़ रहा हूँ और वो काफ़ी मुश्किल है बयान करना। जुम्मा पढ़ रहे हो? हाँ। और आपको ये डर कि पीछे मेरा बच्चा और मेरी नहीं मुझे वो चीज़ सोच के मतलब एक गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं वो रिवाइंड कर रहा हूँ चीज़ को, कि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं नहीं था उधर ना। बताता हूँ क्या हुआ था। वो ये था कि जब नमाज का टाइम था ना, जब भी ऑपरेशन था, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ वहाँ पर ऑपरेशन शुरू था। और आपको पता है ऑपरेशन हो रहा है? हाँ मुझे पता था, ठीक है। तो मैंने जुम्मे को जब मैं नमाज पढ़ा था, नमाज पढ़ते पढ़ते मुझे एकदम से गूज़बम्स आए। आपको मैं समझ गया था कुछ अच्छा हुआ है। नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे गूज़बम्स आ गए, क्योंकि उस पर ऑपरेशन था। अब मैं घर गया, मैंने कॉल की, वो रिकॉर्ड है पूरा व्लॉग ना, मैंने घर में कॉल की, तो पापा भी बिल्कुल ना क्राई हुए थे, बिल्कुल क्राइंग चल रहे थे उस टाइम पे। उन्होंने मुबारकबाद दी मुझे, फिर मेरे आंसू आ गए उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पहले पता लग गया था, मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरे गूज़बम्स में मुझे पता लग गया कि सब फाइन है। वाकई बिल्कुल सेम यही हुआ था। मैं अभी यही सोच के ना मुझे वो तरह हुआ, अभी लेकिन गुजर गया इस चीज़ से, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है कि वो बयान करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये बहुत मुश्किल था ये मुझे बयान करना इस टाइम पे, क्योंकि मैं दोबारा अपने व्लॉग नहीं देखता वाला, क्योंकि आंसू आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुई थी, फिर मैं आपसे घर चले गया था, फिर बस अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वैसे बहुत अच्छा फैसला था आपका यार वाकई, क्योंकि आप मौजूद हैं इस कुर्राए की सबसे अच्छी जगह पे। सच में भी लोग पता है क्या बोले थे उसमें, पता है लोग क्या बोले थे, तुम गए क्यों? ये पब्लिसिटी स्टंट है। नहीं पब्लिसिटी नहीं, तुम गए क्यों छोड़कर अपनी वाइफ को, तुम पागल हो, तुम ये हो, तुम वो। उसमें भी गालियां निकाल रहे थे। मैंने बोला ये अल्लाह की तरफ से होता सब, बेशक बुलावा अल्लाह की तरफ से है। बेशक ऐसे मैं ये सोच रहा था अगर मैं वहां दुआ नहीं करता तो क्या होता। बिल्कुल सौलाने दुरुस्त, बिल्कुल सही है। Yes. वहां बंदा जाता नहीं है, बुलाया जाता है। यस। और वहां पे भेजने का भी टाइम है, मेरा ईमान है इस पे। यस। आपको एक मैं मजे की अपनी स्टोरी बताऊं। मदीना पाक पे हम थे, पूरा ग्रुप था, तो हमारा जहाज कैंसिल हुआ जिस दिन हमने वापस जाना था। अब सब हर बंदा अपनी एक SOPs लेके चलता है, अपना क्राइटेरिया, अपनी टाइमिंग के यहाँ के बाद हम अगले दिन पाकिस्तान लैंड हो जाएंगे, पाकिस्तान में हमारा ये काम है, ये काम है, ये करेंगे। तो जब हमें सबको अनाउंस हुआ कि जहाज़ कैंसिल हो गया है, तो सब
सबके चेहरों पे मैंने थोड़ी सी परेशानी देखी। सब ये तो कह रहे थे माशाल्लाह चलो हमें 1-2 दिन और मिल गए, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की सी दुनियावी परेशानी थी। आप खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, आधा घंटा नहीं गुजरा माज उसी क्लाइंट की कॉल आई है, जहाज ठीक हो गया है, सबको वापस जाना है। वहां पे बुलाया भी जाता है, वहां से भेजने का भी टाइम है कि जिसका टाइम है, जितना टाइम है, बस अब आप। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ये है बेबी के मैं 2 दिन बाद गया था, तो मुझे वहां पर रोका गया था कि मैं दुआ नहीं करूं। ये मैं थिंक कर रहा हूँ ना, अपना इमेजिन कर रहा हूँ, और ये जायज़ है इमेजिन करना मेरे लिए, कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं फर्स्ट बेबी पे ही मैं वहां पर था। अब आप वहां से फ्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं। यस। और एयरपोर्ट पे क्या बेबी आया था या घर नहीं, पे था, क्या था? वो एयरपोर्ट पे नहीं आया था। और फर्स्ट वो घर आया था, वो 2 दिन तक वहीं था। उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। उसके बाद तो जब मैं आ गया था, मैं उससे मिला, वो काफ़ी इमेच्योर था, मतलब 8 मंथ 2 दिन का था। सही है, इस तरह का था, पूरे 9 मंथ नहीं हुए थे। ठीक है, ये कॉमन है, ये कॉमन कर दिया गया अभी, वरना 9 मंथ पूरे होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ भाई बेबी ताकि हेल्दी हो। देखें बात ये है, लेकिन असल में वो इस मामले में डॉक्टर्स भी सही हैं। अब जैसे एक ये पता चला था कि बच्चे को वो जो कॉर्ड होती है जो माँ के पेट से तो वो होती है, वो बच्चे के गले में बंध रही थी, तो वो डिलीवरी करनी पड़ी। और फिर मेरा भी एक मामला ऐसा हुआ, मुझे भी वक्त से पहले डिलीवरी करनी पड़ी, क्योंकि बेबी बैग जो होता है वो बर्स्ट हो गया था। तो ये डॉक्टर्स वहां पे हर दूसरा तीसरा केस यही आया हुआ था, यही चल रहा है, और वो ग्रो नहीं कर रहा। मैं भी जब गया तो मैं समझा शायद मैं यूनिक हूँ वहां पे, एकदम देखेगा कि यार ये वक्त से पहले हो रहा है, लेकिन ये चीज नॉर्मल है, अभी नॉर्मल अभी। और इवन इमराती में तो मुझे पता चला है, इमराती औरतें जो है ना, वो 7वें महीने बच्चे को निकाल देती हैं, वो नहीं रखती पेट में, वो फिगर खराब हो जाएगा। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, वो पता नहीं अपने लिए करते हैं। वहां पे ऐसा कल्चर है। वो जो एक रॉयल फैमिलीज है ना, कुछ है। तो आप पाकिस्तान आए तो बच्चे का तो बताए। हाँ, तो मजा आ रहा है मुझे आज आपसे बात करके ना, ऐसा लग रहा है फिल्म देख रहा हूँ मैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, वो बच्चे को पहली दफा उठाया क्या था? यस, मैं बच्चे को पहली दफा उठाया तो मैंने उसको बहुत प्यार किया और खुश हुआ, काफ़ी उससे मिलकर खुश हुआ, क्योंकि खुशी थी ना, क्योंकि मैं अच्छी जगह से आप आते हो ना, वहाँ से जब आते हो, मैं तो बोलता हूँ दुनिया में लोग घूमते हैं, लोग बोलते हैं ये बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत प्यारी सिटी है, इधर ये है, उधर वो है। मैं बोलता हूँ मक्का मदीने से प्यारा कोई है ही नहीं, कोई शहर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बोलता हूँ मैं कहीं भी नहीं जाऊँ, सिर्फ वहाँ चले जाऊँ। इवन अगर मैंने अपने व्लॉग्स ही बनाने ना, तो मैं वहीं जाके बनाऊँगा, वहीं रहूँगा, वहीं काम करूँगा, सब कुछ वहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, ये मेरा काम है, व्लॉग सही है ना, काम है, तो मैं वहीं सब कुछ करूंगा, अपना सब कुछ शिफ्ट कर लूंगा। लेकिन कोई दूसरी अगर कंट्री की ऑफर आती है तो मेरा दिल नहीं है। अभी लोग बहुत दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे क्रिएटर्स ही हैं, वो मुझे ही बोलते चलो, मैं बोलता हूँ नहीं यार, एंड टाइम पे देखूंगा जो भी होगा, एंड टाइम पे रिस्क लूंगा जो भी लूंगा, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं सोच सकता। क्योंकि दिल ही नहीं दूसरी कंट्री जाने का, अगर दिल है तो सिर्फ वहीं जाने का है। वाकई अगर शिफ्ट हुए तो वहाँ होंगे। हाँ, दिल है वहाँ का बहुत, अब बाकी अल्लाह नसीब करता है। बिल्कुल अल्लाह, मैं आप यकीन करें तादी से नेमत के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने वहाँ जाके इतनी दुआएं की हैं कि या अल्लाह मुझे बस मकामी बना यहाँ का। हाँ, मकामी बना, क्योंकि ये हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मर सके वो मदीने में मरे, मैं उसकी शफात करूँगा। ये हदीस है। और ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ माज, जो बिला मकसद बेमकसद मदीने से बाहर निकलते ही नहीं, बोलते हमें नहीं जाना, अगर हम बाहर गए मौत आ गई फिर। ऐसे लोग वहाँ मौजूद हैं जो सालों से निकलते ही नहीं है मदीने से बाहर। मक्का की भी यही फजीलत है, आप तसव्वुर करें ना यार। मैं ही बोलता हूं, बिल्कुल। और मदीने का जो लफ्जी मायना है ना, वो मैं बताऊं आपको, उसको कहते हैं शहर। मतलब शहर होता है ना, शहर। तो पूरी दुनिया में ना एक ही शहर है, राइट, वो मदीना है, राइट, लफ्जी मायने से भी और दिल के मायने से भी। बाकी पूरी दुनिया गांव है, देहात है, कुछ भी बना दो, चक है, गड़ी है, जितना भी बना दो, अच्छे से अच्छा बना दो, ठीक है। शहर एक ही है, वो है मदीने का शहर बोलते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो ये तो है। और माशाल्लाह आपको वो भी मिला है, गिलाफ काबा? नहीं, मुझे नहीं मिला। अभी नहीं मिला? मुझे बंदे ने बोला था, वहाँ पर लोग गिफ्ट करते हैं, वो बोले थे लेकिन आपको टाइम, क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट जाना था ना वापसी का पाकिस्तान, तो वो नहीं मिल सका मुझे। इंशाल्लाह मिल जाएगा जल्दी, जब अल्लाह चाहेगा।
अच्छा एक बात बताए माज, अक्सर घर वालों नाराज भी हो जाते हैं, बीवी से फड्डा हो गया, झगड़ा हो गया, अब आपका व्लॉग चल रहा है और कोई झगड़ा हो गया है, अब क्या करेंगे आप? इग्नोर कर देते हैं कि यार मैं नहीं बना रहा आपकी, और या लेके आते हैं और वो भी बात करती है, वो बोलती है नहीं मैं व्लॉग में नहीं आ रही। देखिए कितनी अच्छी बात है, मैं आपको इससे एक चीज़ बताता हूँ। हम लोग के व्लॉग के करैक्टर सारे सही है, मैंने करैक्टर बनाए मैं सारे, मतलब भाइयों को करैक्टर बनाया था, बाकी फैमिली को करैक्टर कभी नहीं बनाया, सिर्फ भाइयों को बनाया था, क्योंकि वो एक अच्छा लगता है कि लोग जो देखने वाले हैं ना उनको मज़ा आता है कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, वो अपना फ़न कर लेते हैं। तो वाइफ के साथ ये है कि जब मैं व्लॉग बनाता हूँ ना, तो आप यकीन करें कि हम लड़ते ही नहीं हैं, इस वजह से कि हमें काम साथ करना है, समझ रहे हैं आप? हमारे काम के समय लड़ाइयाँ बच गई हैं। अच्छा, हमारे काम के समय लड़ाइयाँ बच गई हैं सर, हम लड़ते नहीं हैं, हम दोस्तों की तरह ना, एक लड़ाई हुई नहीं, दोस्तों की तरह उसको ख़त्म करते हैं। वो जो हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती ना, हम उसको दोस्तों की तरह हल करते हैं कि चलो तुमने इस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। ये हमारे बीच होता है, बस ये छोटी सी बात है। तो ना मैं अगर कभी लड़ाई होती तो मैं वो शो भी नहीं करता। क्यों मैं लोगों को क्यों लड़ाइयाँ दिखाऊँ, क्यों मैं लोगों को वो चीज़ दिखाऊँ कि वो लोग बोले भाई इनके तो बीच में ये चल रहा है, इनके बीच में तो वो चल रहा है। आजकल के नौजवानों को क्या मशवरा देंगे जो व्लॉगिंग की फील्ड में स्पेशली आ रहे हैं, और पाकिस्तान खास तौर पे कराची के हालात, बाहर बड़ी मुश्किलों से वो मोबाइल लेते हैं, यस, पैसे जोड़ तोड़ के, यस, वो कोई 50-60 हज़ार शायद लाख रुपए का मोबाइल लेते हैं, लेकिन ये आईफोन 13-14 तो वो मेरा ख्याल है ये तो 5-5 लाख टॉप का है, इतने महंगे। 7 लाख अगर पीटी अप्रूव करा दो, 7 लाख रुपए का, हाँ, पीटी अप्रूव, 1 TB, यस, पीटी अप्रूव को 7 लाख तक चले जाता है। आप अंदाजा करें 7 लाख में किसी जमाने में बेहतरीन कल्टस आ जाती। यस, ऐसे ही 7 लाख रुपए, वो तो खैर तस्वुर नहीं कर सकते तो एक मिडिल क्लास आदमी। लाख रुपए तक की रेंज में आईफोन एक्स वगैरह और कोई सैमसंग के कोई मोबाइल ले लिए, बड़ी मुश्किलों से जोड़ तोड़ करके लिए, वो बाहर किस तरह व्लॉगिंग करे, ये क्या है जो अपनी फैमिली को नहीं मैं बताता हूँ। देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, देखिए चोरी से अगर आपने बचना है ना तो एक आप और रखे मोबाइल, एक और मोबाइल रखे नहीं, फिर आपको पता है कि भाई चोरी हो रही है, ठीक है, तो आप उस चोरी नहीं डकैती हो रही है, या डकैती देखें वो हो रही है, तो आप उस जगह से अवॉइड करो ना जहाँ पर हो रही है वो, या हर जगह हो रही है तो हर जगह हो रही है, रोड कोई भी सेफ है कराची का। अब देखे ना, फिर वो बात सारी सियासत पे आ जाती, इस पे आ जाती, उस पे आ जाती, तो वो बात सियासत पे नहीं, अब उसे सर करना ठीक क्या है? उस बंदे ने क्या करना है, ठीक करें इसको, क्या करें मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ ये ठीक हो चीज, नहीं ये गलत चीज है बिल्कुल। बंदा क्या करे व्लॉगर यार, वो कुछ भी ना करे, फिर वो कुछ काम ही ना कर सकता। देखे ना, काम ही नहीं कर सकता बंदा, जब चीजें छिन रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बंदा काम कैसे करेगा? वो सोचे भी नहीं फिर काम करने का, ये वाला जब उसको पता है कि चोरी हो रही है, मैं जब दूसरा मोबाइल नहीं ले सकता, ये मेरा एक ही मोबाइल है, तो वो काम फिर उस तरह ना करे, उसका वो थोड़ा लाइट करके कर ले कि चलो जाता भी है तो मैं दूसरा ले लूँ, उसको भी एक ऑप्शन रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग अपना ऑप्शन रखते हैं ना, वैसे उनको भी फिर अपने बजट के हिसाब से ऑप्शन रखना पड़ेगा। लिमिट क्रॉस करके अगर आप जाओगे और आपका छिन जाएगा तो फिर तो आप तो बिल्कुल डेड हो जाओगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर वो उस डिप्रेशन की वजह से कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, ये आजकल टिकटॉक लाइव चल रहा है, यस, उसमें लोग आपको पैसे, कोई चीज़ें, फूल भेज के, शेर भेज के, पता नहीं क्या क्या भेज के वो आपको पैसे मिल जाते हैं, और उसके हवाले से, क्योंकि आपकी तो स्टार्ट तो टिकटॉक थी, तो टिकटॉक पे कितने बाय द वे? यार मुझे अभी पता ही नहीं, मेरे पास टिकटॉक ऐप खत्म, डिलीट है, फेसबुक भी नहीं है, टिकटॉक भी डिलीट है मेरे पास। टिकटॉक पे कितने थे आपके फॉलोअर्स? मिलियंस में थे? आई थिंक 2 थे जब मैं करता था काम। 2 मिलियन? 2 मिलियन वो कहाँ चलेगा भाई? सर वो भी अकाउंट पड़ा होगा, लेकिन वो मैं नहीं खुलता, मेरे पास ऐप ही नहीं मेरे मोबाइल में, दिखाऊंगा। 2 मिलियन का हैंडल आपने ऐसे ही फेंक दिया? यस, ऐप ही नहीं मेरे पास, टिकटॉक की ऐप ही नहीं है। इधर भी जाएंगे, ऐप नहीं, ऐप नहीं, ये ऐप नहीं, ये वाली बात सर ये इसको आप जो भी कंसिडर करें, देखें ये अकल के साथ साथ आपको शऊर आता है, ठीक है, आपकी एज के साथ साथ भी आपको शऊर आता है, अकल आती है। तो टिकटॉक को आप क्या समझते हैं? सर टिकटॉक को एज अ फन, वो जिसके पास अकल है उसके मोबाइल में नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो उसकी मर्जी। फिर ये तो मैंने अपने पास नहीं रखी हुई ना कि मुझे नहीं, वो मेरे को लगता है, वो ये मेरी थॉट्स हैं, वो उसकी थॉट्स नहीं है, उसको देखना उसकी मर्जी। बेकार चीज है जब भी आपने डिलीट, मेरे लिए तो अब थोड़ी फारिग हो गई है, थोड़ी, क्योंकि सर देखे ना उस पे अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, लेकिन चलता क्या उस पे बुरा ही ज्यादा, उस पे लोग हाँ बातें चल रही है, उस पे लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उस पे लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उस पे लोग क्या क्या नहीं कर रहे। अब मैंने जब भी डिलीट की थी
जब भी टिकटॉक खोलो अच्छे कंटेंट के लिए, वो बुरा कंटेंट आता था उस पर, मैंने डिलीट कर दी। लेकिन असल में बात यह है उसमें कुछ अच्छा भी तो होगा। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, मैं अच्छा देखने के लिए जाता था, अच्छे भी लोग कर रहे हैं, बुरा ज्यादा बल्क क्वांटिटी, ज्यादा बुरा बल्क आता था सही उसमें। है, सेकंड करूंगा। लेकिन इसमें मैं एक बात कहता हूँ कि मर्सिडीज को अगर अनाड़ी ड्राइवर ठोक दे तो मर्सिडीज की गलती नहीं है, वो तो एक ऐप है ना। यस, उसे तो बहुत से लोग, चाहे अपना मैंने बाहर ममालिक में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर रहा है, अच्छा उसको अच्छा यूटिलाइज कर रहा है। लेकिन आप ये जो टिकटॉक लाइव, इसके बारे में कुछ पता है आपको? यार इसके बारे में बहुत ही मैं कोई बुरा ओपिनियन रखता हूँ। क्या बताएं? देखिए, आप 5 मिनट बैठ के सिर्फ और सिर्फ मांग रहे हो, तो लोग भीख मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उसमें उल्टे सीधे चैलेंजेस कर रहे हो, अपनी शक्लें खराब कर रहे हो। इवन ऑफर आई थी मुझे भी क्या कि अगर कर लोगे तो इतने पैसे मिल जाएंगे, उतने पैसे मिल जाएंगे। मसलन कितने पैसे? अच्छे खासे, मतलब वो तो आपके ऊपर है ना, आप कितनी भीख मांग सकते हो। बिल्कुल सही। वो ये हमारे सिग्नल पे खड़े होते हैं, वो समझ लें फिजिकल भीख मांग रहे हैं और ये डिजिटल भीख है। यार ये तो मैं नहीं, आप देखना कभी लाइफ, मैंने देखी थी ना, मैंने भी देखी। जब उन्होंने मुझे भेजा था ना कि आपने काम करना है, आपको आप इतने पैसे कमा सकते हो, इतने कमा सकते हो, मैंने बोला हाँ कमा तो मैं सकता हूँ, क्योंकि फिर मैं अपना शिफ्ट करूंगा अपने फॉलोअर्स को, लेकिन मैं उनसे फिर मांग रहा हूँ। अब हम यूट्यूब पे ये नहीं बोलते कि भाई हमें तुम पैसे भेजो, किसी भी सब्सक्राइबर को ये नहीं बोलेंगे हमें तुम पैसे दो, हमें गिफ्ट दो, हमें कुछ ये करो वो करो। नहीं, वो तो एक बहुत ज्यादा यस, लेकिन वो उस प्लेटफॉर्म पे जो उन्होंने चीज निकाली ना, ये लाइव वाली, वो क्रिएटर्स को गंदा कर रही है, क्रिएटर्स को गंदा कर रही है। और इससे फिर ये है कि जिन्होंने जो दे रहे हैं ना, वो बड़े धड़ल्ला यूज कर रहे हैं। सर इसमें नादिर अली को दिया है भाई, बहुत मांग रहा था, मैंने कहा दे दो भाई, दे दो शेयर मार दो। लेकिन सर मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर टिकटॉक की ये बात कर रहा हूँ ना, तो मैं क्रिएटर्स किसी को भी नहीं बोल रहा, क्योंकि ये गलती टिकटॉक की ही है ना। टिकटॉक ने अपने प्लेटफॉर्म पे ये चीज निकाली है कि आप अगर इतना मांगोगे तो उसमें से इतना % मैं लूंगा, लेकिन बशर्त आपने चैलेंज करके मांगना है। अच्छा चैलेंज करो। अब क्या चैलेंज अच्छा नहीं चल रहा, गंदा चैलेंज चल रहा है, उस पर तुम उल्टे हो जाओ, उस पर तुम ये हो जाओ, ये हटा दो, बाल हटा दो, पता नहीं क्या क्या उल्टे चैलेंज मैंने देखी थी ना। जब ये चीज़ आई थी मेरे पास तो मैंने बोला भाई मैं नहीं कर सकता ये, मैं बोला ऐसे तो फिर बहुत गंदा मतलब बहुत डिफेम हो जाएंगे बिल्कुल इसमें। लेकिन पैसा तो बहुत है सर, देखे ना पैसा बहुत है। वो 5 मिनट में लोग इतने माशाल्लाह पैसे बना रहे हैं इसमें, माशाल्लाह। वो फिर कहते हैं ना कि यार पैसा तो आ रहा है ना, जो भी है देखा जाएगा, वो भी तो एक लेकिन वो है अपने आप को गंदा कर रहे हैं ना। देखो उसमें गालियाँ भी चलती हैं, उसमें फिर बहुत चीज़ें चलती हैं। अब वो वही लोग देख रहे हैं जिनको मज़ा आ रहा है उसको देखने में। हाँ, वो शुगर के लिए देख रहे हैं, मज़े के लिए देख रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये टिकटॉक की गलती है, ये गलती क्रिएटर्स की नहीं है। तो ये क्रिएटर्स उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, वो अच्छे से कर रहा है, लेकिन वो फिर देखो वो सोचेगा कि यार जब मैं भी टिकटॉक पे हूँ, ये बंदा भी टिकटॉक पे, लेकिन ये बंदा लाइव कर रहा है और मैं नहीं कर रहा, तो मैं 0 कमा रहा हूँ और ये करोड़ों रुपये कमा रहा है या लाखों रुपये कमा रहा है, तो फिर वो खुद ही खुद शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो उसका वही है ना, रहे तो वो इसी घर में रहे, तो वो खुद ही खुद शिफ्ट हो जाएगा। आज नहीं तो कल परसों शिफ्ट हो जाएंगे सारे। तो आपकी पैसा प्रायोरिटी नहीं है, आपकी काम मैटर करता है। और आप मतलब आप काम को, मैं बोलता हूँ नहीं बोलता, टिकटॉक पे बहुत काम है, लेकिन लाइव छोड़ दो। वो लाइव जो है ना वो गंदी हो रही है बस, बाकी टिकटॉक भी सही है अगर आप अच्छे वे में करते हो तो। अच्छे वे में तो टिकटॉक बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो यूट्यूब की टक्कर का है। ठीक है, अच्छा। यस टक्कर का है, क्योंकि उस पर भी क्रिएटर्स कहाँ पहुंचे हैं। आप खाबी लेम को देख लें, आप चार्ली डिमेलो को देख लें, मतलब बहुत बड़े बड़े नाम है जो टिकटॉक से आज ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो होबो का है, होबो है ना, होबो बॉस, बॉस का है शायद, आई थिंक बॉस का है वो खाबी लेम है ना, खाबी लेम। मैं खैर थोड़ा सा सर वो ब्रांड स्कूल हूं, मैं नहीं जानता इन लोगों को। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं इन लोगों को नहीं जानता। शिट। यस, लेकिन ये आप कह रहे हैं ये बड़े ब्रांड बन गए, बहुत बड़े ब्रांड बन गए ये लोग, बहुत बड़े। क्या सिर्फ लिपसिंग भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बस फन किया, अब लोगों को हंसाया। देखिए लोगों को हंसाना भी एक आर्ट है, जो आप करते थे पी4 पकाओ पे, बहुत बड़ा आर्ट है ये, वाकई बहुत बड़ा आर्ट है। लोग हंस जाए अगर आपको देखकर, तो वो समझ लें उसकी क्या बोल सकते हैं उसको, कि उसकी परेशानियां कम हो गई। हंसने से आपकी परेशानियां बहुत कम हो जाती हैं। सही है, ये बात सही है, ऐसा ही है। लेकिन अच्छा ये टिकटॉक लाइव पाकिस्तान में आई थिंक नहीं है वो, फिर वो दूसरी सिम्स लगा रहे हैं बाहर की, मुझे पूरा बताया गया था इसके बारे में। जुगाड़े, यस जुगाड़े बताई गई थी कि आप ऐसे काम करोगे ऐसे, तो मैंने फिर उससे देखा ना कि भाई कैसे करूंगा मैं। पाकिस्तान में तो नहीं दिखेगी ऑडियंस, नहीं पाकिस्तान की ऑडियंस नहीं देख सकती, लेकिन वो बाहर की देख सकती है, तो पैसा भी तो आपको बाहर का मिल रहा है ना। फिर किसी सियासी पार्टी ने कहा हो यार व्लॉग हमारा भी बना दो आके, यार थोड़ा सपोर्ट कर लो, थोड़ा सा हल्के में आ जाओ,
थोड़ा सा काशन कराया हूँ, कोई मामला तो वो बताएं। सर देखें, अब जिसका जैसा चैनल उसका वैसा काम। अब कोई सियासी पार्टी को खुद भी देखना चाहिए, अगर वो किसी से काम कराती है तो वो बंदे को उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं सियासत को फॉलो ही नहीं करता, मैं कोई न्यूज़ नहीं देखता, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है, मेरे बड़ों ने मुझे बताया कि यार ये चल रहा है भाई पाकिस्तान में, तो तुम ना करो, तुम ना देखो। देखना ही छोड़ दिया सर, कुछ पता ही नहीं उस बारे में, कुछ भी नहीं पता कि क्या चल रहा है मुल्क में, क्या सिचुएशन है, कल क्या हो रहा है, परसों क्या हो नहीं, रहा है। सियासी जमात कहती है ना कि अक्सर आपके पास ऑडियंस है तो वो कहती है कि सर पता तो हो ना, देखें हम भी विलिंग हो ना बनाने के लिए, पता उस बारे में। हमारे पॉलिटिशियंस भूखे हैं सर। ये मैंने 105 पॉडकास्ट करने के बाद अंदाजा किया है कि जितने पॉलिटिशियंस आए हैं उनमें से 1 या 2 बंदे हटा के वो सारे खुद आए, मैंने अप्रोच नहीं किया। लेकिन बस मैं तो ये रखता हूँ कि मैं फॉलो ही नहीं करता, बस मुझे फॉलो करके क्या मिल रहा है, अच्छा हो रहा हो तो देखें, दिलचस्पी से बंदा फॉलो करता है, जहाँ जिस मुल्क में अच्छी पॉलिटिक्स हो रही हो, दिलचस्पी से खुद लोग फॉलो करते हैं उस चीज़ को कि यार ये अच्छा काम कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ अपने मुल्क के लिए काम। अब मैं पता है मुल्क में काम ही खराब हो रहा है तो मैं ही कुछ सोचूंगा कि भाई मैं भी कर सकता हूँ ये काम, अगर मैंने सोचा तो मैं बुरा हो गया फिर। अच्छा, यूट्यूबर्स लड़कियां भी हैं पाकिस्तान में? यूट्यूबर्स लड़कियां अब आ रही हैं माशाल्लाह, अब आ रही हैं, काम कर रही हैं, बोल तो रहा हूँ, काम कर रही हैं, धनाधन अब लोग काम कर रहे हैं। उनमें आपको कौन सबसे अच्छा लग रहा है? ये लग रही है, मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ नहीं छोड़ेगी मुझे, मैंने बता दिया तो अब तो शादी हो गई ना, आप क्या कर सकते हैं? हाँ लेकिन नहीं लड़कियों को नहीं फॉलो नहीं करता मैं, देखता लड़कियों को फॉलो नहीं करता, नहीं देखता नहीं, वो इसी वजह से कि बस शादी हो गई एक ही सही, नहीं कोई ड्रामा नहीं। थोड़ा बहुत तो साइलेंट ठरकी तो हर बंदा होता है, देख लिया। वाकई नहीं, मैं काम साइलेंट नहीं, साइलेंट भी और वायलेंट भी, मैं अपने काम के साथ ही हूँ। और इंडिया की अब सिर्फ काम के साथ, इंडिया की भी नहीं सिर्फ काम के साथ। वाकई ऐश्वर्या राय नहीं देखी? नहीं, पहले देखी होगी लेकिन अब नहीं। करीना कपूर पहले सारी देखी, शादी से पहले, शादी के बाद सब बायकॉट कर दिया सारी। और आजकल जो चल रही है वहां पे, ये सलमान खान की नई फिल्म में आई है लड़की पूजा। सर आपने वो देखा? मैंने तो वो भी नहीं देखा, कौन लड़की है वो? हाँ वाकई नहीं देखा। अच्छा, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं? कोई शी बॉय लेडी बॉय कोई इस तरफ आ जाए? नहीं, वो भी बड़े मशहूर है। नहीं, उनके साथ बस उनके साथ भी हंसी मजाक चलता है, बाकी कुछ भी। अच्छा, नहीं में नशी में 5 उंगलियां घी में .com, ये कौन है? वो है तब का है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाए लड़कों में कौन अच्छा लगता है? लड़कों में मुझे शाहरुख खान मेरा फेवरेट है सबसे ज्यादा। शाहरुख बस, उसके अलावा कोई भी फेवरेट नहीं है पूरी इंडस्ट्री में। बैठा है शाहरुख खान हम बैठे ना, तो वो तो शाहरुख खान है। शाहरुख खान मेरा भी फेवरेट है, उसके आगे किसी की क्लास नहीं है, मैं उसको ही फॉलो करता हूँ। नेचुरल है, नकली नहीं है, या भले वो नकली भी हो, उसका जो काम है ना वो काम है ही नहीं ना वो, जब भी तो उसकी फैन फॉलोइंग है। और मैं अक्सर उसके इंटरव्यूज या वो कहीं पे फेक एक्सप्रेशंस लाते ही नहीं है चेहरे पे, नेचुरल है, जो बोलना चाह रहा है, जो दिल में है, मुंह पे भी वही है, फेस पे भी। बहुत अच्छा स्पीकर है, बहुत अच्छा स्पीकर है। और पठान मूवी देखी? मैं दिल बड़ा था लेकिन देखी नहीं, क्योंकि पिक्सेल्स खराब थे पाकिस्तान में। तो आ गए तो कौन सी वेबसाइट मुझे नहीं पता, बहुत सी वाकई नहीं देखी मैंने, लेकिन क्लिप्स देख लिए थे उसके फेसबुक पे, फुल मूवी नहीं देखी। अच्छा माज, मैं तकरीबन कोई 105 के करीब पॉडकास्ट कर चुका हूँ, 100 ऑन एयर हो गई है, 5 एडिट पे। तो हर तबका आया, क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स। कोई भी इतना अच्छी स्मेल नहीं करी किसी ने जितनी अच्छी स्मेल आपसे आ रही। वाकई ये मैं आज आपको बता, सच ये है, मतलब ऐसे 100%। ऐसा लग रहा है दरबार इतर लगाए, कॉटन के फंबे वंबे लगाए हुए। फंबे समझते हो? लोग इतर पहले लगा के ना कान में घुसेड़ देते थे और गुजरते थे, रुई से आती थी स्मेल। नहीं वो तो देखे ना, वो सब लगाने वाले होते थे, लेकिन आप क्या कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट ये है कि आप बहुत अच्छी स्मेल कर रहे हैं, ये बात हकीकत है। आप जो फ्रेगनेंस लगा के आए वो एक तो आपने मुझे भी देना है, ठीक है। और कौन सा फ्रेगनेंस है ये फ्रेगनेंस जो है ना, है बस है, बता दे सर, है लीक करते, क्या बात है सर, बहुत अच्छा फ्रेगनेंस है ये, बता दे क्या है जो आप बता नहीं रहे? सर ये समझ लें कि मैं लेकर आया था, ये सऊदीया का फ्रेगनेंस है ये सऊदीया का। ये नाम क्या है इनका? नाम मुझे नहीं पता, बस मैं लगाता हूँ।
नाम नहीं पता यार ये एक डब्बा पार्सल हो जाएगा यार। हाँ मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है, मैं Stock रखा हुआ है? यस यस ये आपका सिग्नेचर बन गया, आप यही लगाते हैं? नहीं एक सिग्नेचर पहचान बन जाती नहीं, है। मेरा अपना खुद भी सिग्नेचर है। क्या? कभी मैं ये लगाता हूँ, कभी मैं वो लगाता हूँ। वैसे मोस्टली जो है ना, मैं अपने सारे परफ्यूम लगाता हूँ अपने ब्रांड के। मास सफदर हाँ फ्रेग्रेंसेस। मास्टर फ्रेग्रेंस यार उसके भी बहुत सिर्फ वही गजब लगाता हूँ मैं। और लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ना मेरा बहुत बड़ा साथी है, ये वाला परफ्यूम भी, क्योंकि मैं बहुत पहले से लगाते हुए आ रहा हूँ। शायद फर्स्ट पहली बार आया था आई थिंक, जब भी मैंने ये यही लगाया लगाया हुआ था। यस। आप यकीन करें, आप पट्टी पे मेरे साथ पट्टी खेली थी फूसबॉल, ये जब चले गए ना तो मुझे तब भी वहां से भपके उठ रहे थे। अच्छा मैंने कहा यार हाँ बदबू के, तो मैंने कहा नहीं पता कर तो रहा। आप यकीन करें, पता कब से लगाया भाई ये हाँ शाम से लगाया हुआ मैंने, फ्रेश लगा कर नहीं आया हूँ। शाम से लगाया। यस नहीं बहुत अच्छा स्मेल कर रहे हैं, और ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है, ये याद रखिएगा कि जितनी भी सेलिब्रिटी या एक्ट्रेसेस आई हैं यस उन्होंने ये इतनी अच्छी खुशबू किसी के पास से नहीं आई, बल्कि बहुत से के पास से बदबू आई है। खुदा की कसम, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बुरी बुरी बात है। ठीक है। उन्होंने तस्वीर के लिए यूं जरा सी बगल क्यों उठाई है, और मैं पीछे ढेर हो गया। मैंने कहा या अल्लाह बस इतनी मोहलत दे दे कि तस्वीर खिंचा लूं। यकीन करो मैं सच बता रहा हूँ, ड्यूड्रेंट भी नहीं लगाया। अबे कम से कम आप शो में आ रहे हो, ड्यूड्रेंट एक नाम की चीज है, आप वो तो बगलों में मार लो यार। कम से कम अगर स्मेल खुशबू वाली ना आए तो बदबू भी ना आए यार। ऐसा ही है ड्यूड्रेंट का तो ये काम है, समझ रहे हो? और मैं ये बताऊं आपको, फीमेल एक्ट्रेसेस थी, अल्लामान अल-हफीज, खुदा की कसम नफरत हो गई। जब भी स्क्रीन पे वो आती है ना मेरे को बदबू आ जाती है, वही मेरे को याद है। उफ मैम आपको नाम नहीं पूछिएगा, हाँ, नहीं, नाम ऑफ कैमरा में बता दूंगा कौन है, यहाँ नहीं पूछना, बुरी बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये है, लेकिन आपके पास से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, और ये डब्बा आप मुझे भिजवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी। दूसरे नंबर पे आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने अपनी कीमती टाइम से हमें टाइम दिया, और ये मेरी हाथ जोड़कर मौद्दबाना रिक्वेस्ट है कि ट्रोलर से, हेटर्स से जो सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो वो मक्खी का किरदार अदा कर रहे हैं जो पूरा जिस्म छोड़कर जख्म पे बैठ रही है, उनसे मैं मुखातिब हूँ कि यार आप जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाए तो जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत अचीव किया है उनकी इज्जत कर लो, अगर नहीं कर रहे हो तो खामोशी इख्तियार कर लो। इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग और बुलिंग कि यार किसी के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को, 5 महीने के बच्चे को गालियां देना, ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी ये लॉजिक है, कौन सा दिमाग है मेरे भाई? ऐसी क्या नफरत है आपको इससे? सर मैं तो ये भी बोलता हूँ, पता है क्या है, ये जो करते हैं ना ये मेरी एज के हैं। आपकी एज के? यस मेरी एज के हैं। अब उन्होंने अपनी एज में कुछ हासिल नहीं किया तो वो अपनी एज वालों को बुली करते हैं, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है ना, अगर वो किसी को नहीं पसंद आता ना, तो वो बंदा जिसको नहीं पसंद आता वो मुझे अनसब्सक्राइब कर दे, वो मुझे फॉलो ही ना करे ना मेरा कंटेंट देखे। लेकिन जो देखते मैं उनके लिए तो एक्टिव हूँ ना, उनके लिए तो काम करूँगा ना जो मुझे देखते हैं, क्योंकि वो पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं काम करूँ। क्योंकि लोगों की एक हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है स्पेसिफिक चीज़ें देखने की, ठीक है। जैसे आप टीवी पे कुछ देखते होगे अपनी पसंद का, ठीक है, आप उसको रोज़ देखते होगे, आपका दिल करता होगा मैं देखूँ। अब इस तरह जो मेरी ऑडियंस है उनका दिल करता है मुझे देखें। अब जिस दिन मैं नहीं आता वो इतने 100 मैसेज करते थे, 1000 मैसेज कि भाई आप क्यों नहीं आया आपका ब्लॉग आज। और इवन आज भी शायद मेरा व्लॉग नहीं आया, मैंने भी एडिट करना था, मैं आपके पास आ गया। अरे यार, क्योंकि मैंने आपको टाइम दिया था, मैं बोला था कि मैं जाऊंगा लास्ट में। नहीं आप तो आज का ब्लॉग शायद मेरा शहरी तक आया। मैं माजरत, आप आज का ब्लॉग नहीं आया, और आपके आने का बहुत शुक्रिया, और बहुत ज़रूरी पॉडकास्ट थी आपके साथ, ये ड्यू थी। तो इसको काइंडली इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट तलाश करिएगा, नेगेटिविटी ना फैलाएं, पॉजिटिविटी फैलाएं। पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि लोग कूच कर जाए यहाँ से। बहुत शुक्रिया माज सफदर, थैंक यू सो मच आपके आने का। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, पॉडकास्ट को ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक लगाने का टाइम आ गया है। एक दिन ज़िंदगी का भी ब्रेक लगेगा, टाइम आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ज़िंदगी में आप अपने लिए तो जीते ही हैं, किसी और के लिए, दूसरों के लिए जी के तो देखें मज़ा कितना आएगा। इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे। मुझे और माज सफदर को दीजिए इजाज़त, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।